नमस्कार साथियों, आप लोग कैसे हो। आज की क्लास में मैं स्वागत करता हूं फिर से आपके अपने YouTube चैनल ट्रिपल सी क्लासेस में। यानी कि आपको बता दूं कि आज की जो हमारी इंपॉर्टेंट MCQs होने वाली है वो हमारी PYQ है, आप सबको पता है। और आपको बता दूं आज की जो हमारी क्लास होने वाली है, यहाँ पे देख लीजिए आप लोग, यहाँ पे हमारे आज 50 क्वेश्चन आज हम डिस्कस करने वाले हैं जो कि हमारे इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। देख सकते हैं यहाँ पे हमारा 50 क्वेश्चन है। तो चलिए स्टार्ट करने हम क्वेश्चन पे आएंगे। तो क्वेश्चन आने से पहले मैं एक चीज़ आपको बता दूं कि आज की जो हमारी क्वेश्चन है वो हमारे बच्चों के प्रीवियस ईयर यानी कि जो जिन बच्चों ने जून में एग्जाम दिया था उनसे मैं पूछ के क्वेश्चन लाया हूं जो कि आपके एग्जाम के लिए है। मैं आपको फिर से बता दूं कि ये जब हमारा जो क्वेश्चन है आज का, हमारा जून एग्जाम में जो हुआ था उसी से रिलेटेड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन फर्स्ट है यहाँ पे हमारा कि कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है। हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे चार्ल्स बेबेज, सेकंड देखा है बिल गेट्स, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा एलन ट्यूरिंग, फोर्थ ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा स्टीव जॉब्स। तो अगर मैं यहाँ पे क्वेश्चन फर्स्ट की बात करूँ कि हु इज कॉल्ड द फादर ऑफ द कंप्यूटर, तो यहाँ पे हमारा क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर वो हमारा हो जाएगा ए ऑप्शन। क्या हो जाएगा? ए हमारा हो जाएगा चार्ल्स बेबेज, यानी कि कंप्यूटर के पिता जो हमारे हो जाएंगे वो हमारे चार्ल्स बेबेज हो जाएंगे। क्वेश्चन फर्स्ट का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नेक्स्ट हमारा कि कंप्यूटर का मूल कार्य क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है गणना और डेटा प्रोसेसिंग, सेकंड देखा है यहाँ पे हमारा केवल लिखना, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा केवल खेल करना ओनली प्लेइंग गेम, फोर्थ ऑप्शन देखा है चित्र बनाना यानी कि ड्राइंग ओनली। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट इज द बेसिक फंक्शन ऑफ कंप्यूटर, तो याद रखेंगे कंप्यूटर का मुख्य जो हमारा फंक्शन हो जाएगा, कार्य हो जाएगा, वो हमारा है यहाँ पे गणना और डेटा प्रोसेसिंग। क्या है? गणना और डेटा प्रोसेसिंग, यानी कुछ यहाँ पे सेकंड का हमारा ए ऑप्शन हो जाएगा गणना यानी कि कैलकुलेशन एंड डेटा प्रोसेसिंग, यानी कुछ यहाँ पे फर्स्ट सेकंड का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर आएंगे थर्ड पे कि कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। आप लोग बताएंगे कंप्यूटर की भाषा कौन सी है। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे अंग्रेजी, सेकंड देखा है इंग्लिश, सेकंड देखा है हिंदी, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा मशीनी लैंग्वेज, फोर्थ ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा संस्कृत। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंप्यूटर की लैंग्वेज किस प्रकार की है, कौन सी है, तो आप बताएंगे कंप्यूटर की जो हमारी भाषा हो जाएगी वो हमारी यहाँ पे कंप्यूटर की लैंग्वेज जो हमारी सिर्फ मशीनी लैंग्वेज है। नोट कर लेंगे कहीं पे, कंप्यूटर सिर्फ मशीनी लैंग्वेज ही समझ पाता है। कौन सा लैंग्वेज? कंप्यूटर सिर्फ यहाँ पे मशीनी लैंग्वेज समझ पाएगा, वरना आपका इंग्लिश हिंदी में जो आप लिखते हो वो आपका समझ नहीं पाता है। इस बात को याद रखेंगे। वो आप उसके पास एक ट्रांसलेटर होता है, उसी से कन्वर्ट करता है अपने आप मेरे सबके इंग्लिश लैंग्वेज को कन्वर्ट कर लेता है मशीनी में, तब आपको वहाँ से रिप्लाई मिलता है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर थर्ड का हमारा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा मशीनी लैंग्वेज। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर्थ पे आएंगे कि कंप्यूटर किस श्रेणी का यंत्र है। कंप्यूटर इज व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे मैनुअल, सेकंड देखा है मैकेनिकल। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन नंबर फोर्थ का हमारा जो करेक्ट हो जाएगा कंप्यूटर किस श्रेणी का यंत्र है, यानी कंप्यूटर इज कॉल्ड व्हिच टाइप ऑफ डिवाइस। तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी को जाएगा इलेक्ट्रॉनिक। क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रॉनिक विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ पे फोर्थ का हमारा डी ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 है हमारा कि क्वेश्चन नंबर 5 लिखा है कि सबसे छोटा डेटा यूनिट क्या है। फर्स्ट ऑप्शन तो फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा बिट, सेकंड देखा है यहाँ पे बाइट, थर्ड देखा है किलोबाइट, फोर्थ ऑप्शन देखा है मेगाबाइट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सबसे छोटा यूनिट क्या है, तो आप बताएंगे जो हमारा सबसे छोटा यूनिट है यानी कि व्हिच इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ डेटा, यानी कि डेटा की जो हमारी सबसे छोटी यूनिट होती है वो हमारी होती है यहाँ पे हमारा बिट। क्या हो जाएगा? बिट हमारा राइट हो जाएगा, यानी क्वेश्चन यहाँ पे 5 का हमारा बिट विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि जो हमारे डेटा की सबसे छोटी यूनिट होती है हमारे बिट होती है, यानी क्वेश्चन यहाँ पे 5 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन, बिट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 5 दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा कि कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फॉर आपके एग्जाम के लिए। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का फुल फॉर्म क्या होता है। फर्स्ट ऑप्शन है कॉमनली ऑपरेटेड मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन,
सेकंड देखा है कंप्लीट मशीनी फॉर टेक्निकल यूज। थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा कम्युनिकेशन वन मशीन। फोर्थ ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा नन ऑफ दिस। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंप्यूटर का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारा कंप्यूटर का पूर्ण रूप हमारा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल, यानी क्वेश्चन यहाँ पे हमारा 6 का ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी हो जाए, ए ऑप्शन हो जाएगा कॉमनली ऑपरेटिंग मशीन पार्टिकुलरली यूज फॉर टेक्निकल एजुकेशन। ये क्वेश्चन यहाँ पे 6 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आएंगे। क्वेश्चन नंबर 7 दे रखा है कि कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। व्हाट इज कॉल्ड द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। सेकंड देखा है यहाँ पे हमारा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी। थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क। फोर्थ ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा मॉनिटर। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंप्यूटर का मस्तिष्क द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर यानी कि ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर किसे कहा जाता है, तो आप बताएंगे सीपीयू को हम ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर के नाम से जानते हैं। किसको? सीपीयू को इज कॉल्ड ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। इनको सुन यहाँ पे 7 का हमारा ऑप्शन नंबर किसको जाएगा? ऑप्शन नंबर ए को जाएगा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट हमारा राइट हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे 7 का हमारा ए ऑप्शन विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 दे रखा है हमारा कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण है विच इज एन एग्जाम्पल ऑफ आउटपुट डिवाइस। फर्स्ट देखा है यहाँ पे हमारा मॉनिटर। सेकंड देखा है माउस। थर्ड देखा है स्कैनर। फोर्थ ऑप्शन देखा है हमारा कीबोर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि आउटपुट डिवाइस का उदाहरण कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे आउटपुट डिवाइस का जो हमारा एग्जाम्पल है वो हमारा हो जाएगा मॉनिटर। क्या हो जाएगा? मॉनिटर जो हमारा एक प्रकार का ये उदाहरण है आउटपुट डिवाइस का, क्योंकि मैंने आपको पहले बता चुका हूँ कि आपका आउटपुट डिवाइस हमारा मॉनिटर ही होता है। यानी कि उसमें यहाँ पे 8 का हमारा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा? ए ऑप्शन मॉनिटर। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 दे रखा है कि ALU का पूरा नाम क्या हो जाएगा। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ ALU। फर्स्ट ऑप्शन देखा है अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। सेकंड देखा है एडवांस्ड लॉजिक यूनिट। थर्ड देखा है अप्लाइड लॉजिक यूनिट। फोर्थ ऑप्शन देखा है ऑटोमेटिक लॉजिक यूनिट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि ALU का पूरा नाम, तो आप बताएंगे इसका नाम हो जाएगा अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। क्या हो जाएगा? अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट। उसमें यहाँ पे 9 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट विल बी करेक्ट ऑप्शन। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 10 दे रखा है कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं। हाउ मेनी टाइप ऑफ कंप्यूटर्स आर कॉल्ड। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा 2। सेकंड देखा है 3। थर्ड देखा है 4। फोर्थ ऑप्शन देखा है 3। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कंप्यूटर के कितने प्रकार होते हैं, हाउ मेनी टाइप ऑफ द कंप्यूटर आर कॉल्ड, तो यहाँ पे हमारा हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे हमारा सी ऑप्शन, यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 3। यानी कंप्यूटर 3 प्रकार का होता है। इस बात को नोट कर लेंगे। कितने प्रकार का? कंप्यूटर आपका 3 प्रकार का होता है। यानी कि उसमें यहाँ पे जो हमारा करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 3 विल बी ऑप्शन। क्या हो जाएगा? 3 प्रकार का। नेक्स्ट है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 दे रखा है हमारा कि सुपर कंप्यूटर का प्रयोग कहाँ पे होता है। वेयर इज सुपर कंप्यूटर यूज्ड। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे गाना सुनने। सेकंड देखा है राइट रिटन बुक यानी कि किताबें को लिखना। थर्ड देखा है वेदर ऑफ फोरकेसिंग। फोर्थ देखा है हमारा पेंटिंग यानी कि पेंटिंग करना। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि वेयर इज सुपर कंप्यूटर यूज्ड, यानी कि सुपर कंप्यूटर का यूज्ड कहाँ पे करते हैं, तो आप बताएंगे इसका यूज़ हम यहाँ पे कि सुपर कंप्यूटर का यूज़ हम करते हैं यहाँ पे मौसम वेदर फॉरकास्टिंग। किसके लिए? वेदर फॉरकास्टिंग। यानी कि उसमें यहाँ पे जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, वेदर फॉरकास्टिंग हमारा राइट हो जाएगा। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 दे रखा है हमारा कि पहला डिजिटल कंप्यूटर का नाम क्या था। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे व्हाट वाज द नेम ऑफ द फर्स्ट डिजिटल कंप्यूटर। फर्स्ट ऑप्शन देखा है ENIAC। सेकंड देखा है यहाँ पे हमारा एडवेक। थर्ड देखा है यूनिवैक। फोर्थ ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा IBM यानी कि इंटरनेशनल बिजनेस मशीन। याद रखेंगे इसका फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेशनल बिजनेस मशीन इसका फुल फॉर्म होता है। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ENIAC हमारा राइट हो जाएगा। नहीं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 12 का हमारा ऑप्शन नंबर ए, ENIAC विल बी करेक्ट ऑप्शन।
यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर 13 दे रखा है हमारा कि व्हिच ऑफ दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ अ कंप्यूटर, यानी कंप्यूटर का मेन सर्किट बोर्ड क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है रैम, सेकंड देखा है हार्ड डिस्क, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा मदरबोर्ड, फोर्थ ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा सीडी ड्राइव। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि बोर्ड कौन सा, यानी कि व्हिच ऑफ दिस इज द मेन सर्किट बोर्ड ऑफ द कंप्यूटर, कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड का क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारा सी हो जाएगा मदरबोर्ड, यानी कंप्यूटर का मुख्य सर्किट बोर्ड हो जाएगा मदरबोर्ड। क्या हो जाएगा, मदरबोर्ड हमारा राइट हो जाएगा, यानी कि उसमें यहाँ पे 13 का हमारा ऑप्शन नंबर डी को जाएगा, सी को जाएगा, मदरबोर्ड विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 14 दे रखा है हमारा कि व्हिच की इज यूज टू डिलीट वन कैरेक्टर टू द लेफ्ट ऑफ द कर्सर, यानी कि कर्सर की बाईं तरफ से एक अक्षर हटाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं, यूज करते हैं। फर्स्ट देखा है यहाँ पे हमारा बैक स्पेस, सेकंड देखा है इंटर, थर्ड देखा है स्पेस बार, फोर्थ ऑप्शन देखा है टैब। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कर्सर की अगर आप एक अक्षर हटाना चाहते हैं तो किस की का यूज़ करेंगे, तो इसका यहाँ पे आप लोग स्पेस यानी कि बैक स्पेस का यूज़ करेंगे। किसका यूज़, बैक स्पेस, यानी कुछ मैं यहाँ पे 14 का हमारा ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, बैक स्पेस विल बी करेक्ट ऑप्शन, इस बात को याद रखेंगे। कुछ नंबर यहाँ पे 15 दे रखा है, जल्दी जल्दी थोड़ा सा डिस्कस करेंगे क्योंकि यहाँ पे हमारा ओवरऑल यहाँ पे 50 के लगभग क्वेश्चन है। कुछ नंबर 15 है कि व्हाट इज द शॉर्टकट की फॉर कॉपी, यानी कॉपी करने की शॉर्टकट की क्या होती है। फर्स्ट देखा है यहाँ पे हमारा कंट्रोल+B, सेकंड देखा कंट्रोल+C, थर्ड देखा है यहाँ पे कंट्रोल+X, फोर्थ ऑप्शन देखा है कंट्रोल+P। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कॉपी करने की शॉर्टकट की, तो आप बताएंगे कंट्रोल+C। क्या होती है, कंट्रोल+C हो जाएगी हमारी कॉपी करने की शॉर्टकट की, यानी कि हमारे यहाँ पे हमारा 15 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, कंट्रोल+C विल बी करेक्ट ऑप्शन कॉपी करने के लिए। तो समझ 16 दे रखा है हमारा कि व्हिच सॉफ्टवेयर इज यूज टू ब्राउज द इंटरनेट, यानी कि इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किसका कौन सा सॉफ्टवेयर का यूज़ करते हैं। फर्स्ट ऑप्शन देखा है यहाँ पे हमारा MS एक्सेल, सेकंड देखा है यहाँ पे हमारा ब्राउज़र, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा नोटपैड, फोर्थ ऑप्शन देखा है हमारा यहाँ पे हमारा पेंट। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हिच सॉफ्टवेयर इज़ यूज टू ब्राउज़र ऑफ द इंटरनेट, यानी कि अगर हम इंटरनेट ब्राउज करने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर यूज़ करते हैं, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारा जो करेक्ट हो जाएगा उसमें 16 का हमारा ऑप्शन अब बी को जाएगा, ब्राउज़र। क्या हो जाएगा, ब्राउज़र विल बी करेक्ट ऑप्शन, यहाँ पे हमारा ब्राउज़र, यानी कि उसमें यहाँ पे 16 का क्या हो जाएगा, ब्राउज़र विल बी करेक्ट ऑप्शन। अगर आपके एग्जाम में आता है कि इंटरनेट ब्राउज करने के लिए किस सॉफ्टवेयर का उपयोग करते हैं, तो यहाँ पे हमारा ब्राउज़र हमारा राइट हो जाएगा, उसमें यहाँ पे 16 का हमारा ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, ब्राउज़र। क्वेश्चन में नेक्स्ट पे आएंगे, क्वेश्चन में 17 दे रखा है हमारा कि व्हिच इज एन एग्जांपल ऑफ सिस्टम सॉफ्टवेयर, यानी कि सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण कौन सा हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन देखा है MS वर्ड, सेकंड विंडोज, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा VLC मीडिया प्लेयर, फोर्थ देखा है यहाँ पे हमारा क्रोम। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि सिस्टम सॉफ्टवेयर, तो सबसे पहले आपको बता दूँ सिस्टम सॉफ्टवेयर का जो हमारा एग्जाम्पल है हमारा यहाँ पे विंडोज़ हो जाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर का एग्जांपल हमारा विंडोज़ होगा, तो यहाँ पे अगर विंडोज़ ऑप्शन में होगा तो यहाँ पे सीधा हम लोग विंडोज़ पे लगाएंगे, ऑप्शन नंबर बी पे विंडोज़ हमारा राइट हो जाएगा, इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 18 दे रखा है हमारा कि व्हाट डज URL स्टैंड फॉर, यानी कि URL का पूर्ण रूप क्या हो जाएगा। फर्स्ट देखा है यहाँ पे हमारा यूनिवर्सल रिसोर्स लोकेटर, सेकंड देखा है यूनिक्यू रिसोर्स लोकेटर, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लिंक, फोर्थ ऑप्शन देखा है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो यहाँ पे अगर मैं क्वेश्चन नंबर 18 की बात करूँ कि URL का फुल फॉर्म क्या होता है, तो याद रखेंगे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को जाएगा, यानी कि यहाँ पे हमारा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर, यानी क्वेश्चन यहाँ पे 18 का क्या हो जाएगा, यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर विल बी करेक्ट ऑप्शन, यानी कि याद रखेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 18 का हमारा डी ऑप्शन हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पे एक क्वेश्चन आपसे पूछूं कि व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ VLC, बताएंगे VLC का फुल तुरंत बताएंगे कमेंट बॉक्स में कि VLC का पूरा नाम हमारा क्या हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे बच्चे कमेंट कर रहे थे कि सर VLC का फुल फॉर्म बता दीजिए। तो अगर मैं VLC की बात करूँ
यहाँ पे अगर मैं VLC की बात करूँ एंड URL की बात करूँ तो याद रखेंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर डी को जाएगा यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यहाँ पे आएंगे क्वेश्चन नंबर, यहाँ पे हमारा है कि व्हिच मेमोरी इज वोलेटाइल, नहीं कौन सी मेमोरी यहाँ पे वोलेटाइल हो जाएगी। फर्स्ट ऑप्शन देखा रैम यानी कि रैंडम एक्सेस मेमोरी, सेकंड देखा रोम यानी कि रीड ओनली मेमोरी, थर्ड देखा यहाँ पे हार्ड डिस्क, फोर्थ ऑप्शन देखा SSD। SSD फॉर्म क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव। क्या होता है, सॉलिड स्टेट ड्राइव, ये हमारा हो जाएगा SSD का पूरा नाम, सॉलिड स्टेट ड्राइव। याद रखेंगे आपके एग्जाम में बहुत बार आ चुका है कि व्हाट द फुल फॉर्म SSD, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारा 19 का हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी को, यहाँ पे एक हो जाएगा रैम। इस बात को याद रखेंगे। यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 20 दे रखा है हमारा कि व्हाट इज़ द डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन ऑफ MS वर्ड डॉक्यूमेंट, यानी कि MS वर्ड डॉक्यूमेंट दस्तावेज का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। फर्स्ट देखा है यहाँ पे हमारा .xls, सेकंड देखा है यहाँ पे हमारा .txt, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा .docx, फोर्थ ऑफ देखा है यहाँ पे हमारा .pdf। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि डिफ़ॉल्ट एक्सटेंशन क्या होता है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या होता है, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, यानी कि .docx क्या हो जाएगा, तो डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन यहाँ पे हमारा .docx हमारा हो जाएगा। नहीं कुछ यहाँ पे 20 का हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन। आपके एग्जाम में कई बार रिपीट होकर क्वेश्चन आ चुका है, इस बात को याद रखेंगे। तो चले आएंगे फटाफट से यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 21 के ऊपर कि व्हिच ऑफ दिस इज़ यूज फॉर परमानेंट स्टोरेज, यानी कि इनमें से अस्थाई स्टोरेज कौन सा होता है, यानी कि अस्थाई स्टोरेज के लिए कौन सा उपयोग होता है। फर्स्ट देखा है फिर रैम, सेकंड देखा है कैचे, थर्ड देखा हार्ड डिस्क, फोर्थ ऑप्शन देखा है यहाँ पे रजिस्टर्ड। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि कैचे मेमोरी के लिए किसका उपयोग होता है, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारा हार्ड डिस्क का उपयोग करते हैं। यानी उसमें यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, हार्ड डिस्क विल बी करेक्ट ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 22 है हमारा, क्वेश्चन नंबर 22 है कि व्हिच ऑफ दिस इज अ प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर, यानी कि इनमें से प्रस्तुति सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा। तो आप याद रखेंगे यहाँ पे हमेशा आपके एग्जाम में आता है कि प्रेजेंटेशन सॉफ्टवेयर कौन सा हो जाएगा, तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, MS पावर पॉइंट। क्या हो जाएगा, MS पावर पॉइंट हमारा राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 22 का हमारा ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट ऑप्शन, MS वर्ड डॉक्यूमेंट। क्वेश्चन हमारे यहाँ पे 23 है कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ एन ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम फंक्शन क्या हो जाएगा, कार्य क्या हो जाएगा। फर्स्ट ऑप्शन है क्रिएट फाइल, सेकंड देखा है यहाँ पे एडिट फाइल, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, फोर्थ दे रखा है प्ले म्यूजिक। तो अगर मैं यहाँ पे बात करूँ कि व्हाट इज़ द फंक्शन ऑफ ऑपरेटिंग सिस्टम, ऑपरेटिंग सिस्टम मुख्य कार्य क्या हो जाएगा, तो आप बताएंगे यहाँ पे हमारा ऑप्शन नंबर हो जाएगा सी, मैनेजेस हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर। इस बात को याद रखेंगे। क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 24 है और क्वेश्चन नंबर 25 लास्ट है कि व्हिच ऑफ दिस इज अ सर्च इंजन, यानी कि इनमें से सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा। तो आप बताएंगे फर्स्ट ऑप्शन है विंडोज़, सेकंड देखा है यहाँ पे हमारा एक्सेल, थर्ड देखा है यहाँ पे हमारा गूगल, फोर्थ दे रखा है हमारा फोटोशॉप। तो अगर मैं फ़ोटोशॉप की बात करूँ तो यहाँ पे आप सब जानते हैं कि फ़ोटोशॉप एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। आप सबको पता है कि फ़ोटोशॉप एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, एक्सेल भी हमारा एक प्रकार का एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, और फ़ोटोशॉप एडोब आपने देखा होगा डेस्कटॉप में, एडोब फ़ोटोशॉप, ये सब एक प्रकार के एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। इस बात को नोट कर लेंगे आप लोग कहीं पे कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 24 का हमारा ऑप्शन नंबर सी को जाएगा, गूगल हमारा हो जाएगा। अगर मैं सर्च इंजन की बात करूँ तो सर्च इंजन अगर आपसे पूछता है कि सबसे पॉपुलर कौन सा है, तो आप सबको पता है google.com सबसे पॉपुलर सर्च इंजन है पूरे इंडिया में, पूरे वर्ल्ड में सबसे पॉपुलर सर्च इंजन कौन सा हो जाएगा, तो आप बताएंगे google.com। यहाँ पे क्वेश्चन लास्ट है हमारा कि व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एड्रेस ऑफ अ वेबसाइट, यानी कि किसी वेबसाइट का पता कौन सा होता है। तो मैंने आपको तुरंत बताया, अभी आपको बताया URL होता है। कौन सा URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर हमारा राइट हो जाएगा। नहीं कुछ यहाँ पे 24 का हमारा जो करेक्ट हो जाएगा ऑप्शन नंबर यहाँ पे क्या हो जाएगा, B, URL, यानी कि यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो इसी साथ साथियों बता दूं कि ये आज जो हमारी इंपॉर्टेंट MCQs थे CCC की, तो इसी साथ हम लोग रेगुलर अपनी क्लास को यहाँ पे जारी रहेंगे क्योंकि हमारा सितंबर एग्ज़ाम आ चुका है। आप सब
तो इसी साथ मैं आपको बता दूं कि जो छात्र अपनी ट्रिपल सी की पढ़ाई कर रहे हैं सितंबर एग्ज़ाम के लिए, उनको बता दूं कि आप लोगों ने प्रिपरेशन में जुट जाइए। आपका एग्ज़ाम बहुत ही जल्द आ रहा है, यानी कि आपका सब जानते हैं कि सितंबर के फर्स्ट वीक से हमारा एग्ज़ाम स्टार्ट होने वाला है। तो आपको बता दूँ मैं डेली क्लासेस लेकर आ रहा हूँ, आप लोग इसको वॉच करिएगा फॉर आपके ट्रिपल सी एग्ज़ाम के लिए। तो इसी के साथ मिलते हैं फिर किसी नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, बाय बाय, टाटा, गुड बाय।